नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका हमारी माइंड मैप सीरीज में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? सर आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का माइंड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ना देर करते हुए, आपकी समय की अहमियत को समझते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से? प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन के बारे में समझेंगे कि अगर कोई चीज प्लेन में मोशन कर रही होती है तब हमारे कौन से फॉर्मूले लगते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में और अंत में हम खत्म कर रहे होंगे सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये बेटा हमारे फॉर्मूले हैं। ये अगर आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन। सर 2D में हमें फॉर्मूले कौन से लगाने हैं? तो मैं नहीं तो कौन बे? ए मैं नहीं तो कौन बे? तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हमें 2 डायमेंशन में लगाना है। ये आप पढ़ चुके हो। ये हमारी क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन। पर सर ये तो सिर्फ 1D में लगती है, तो 2D में भी यही लगेगी, कोई और थोड़ी लगेगी, मैं ही लगूंगी। तो बेटा यहां पे हमारा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हमें इसकी कंडीशन खास याद रखनी है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बच्चे हर कहीं उठा के लगा देते हैं और गलती करके आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हुआ क्या बेटा? जब 2 डायमेंशन की बात करी, किसकी बात करी? 2 डायमेंशन की बात करी, तो चीजों का बंटवारा हो गया। कहां बंटवारा हो गया? किसी का एक्स में हो गया, किसी का वाई में हो गया। अब एक्स वाला कहता है क्योंकि बंटवारा हो चुका है हमें वाई से मतलब नहीं है, वाई कहता है क्योंकि बंटवारा हो चुका है हमें एक्स से मतलब नहीं है। तो बेटा यहां पे 2 डायमेंशन मोशन में यही इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी? एक्स एक्सिस में बढ़ जाएंगी और हमारी वाई एक्सिस में बढ़ जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है? तो सेम बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब एक्स एक्सिस में जाएंगे तो सिर्फ हमें फाइनल वेलोसिटी x की देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी x की देखनी है, एक्सेलरेशन इन x देखना है इनटू टाइम। टाइम बेटा हमारा इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी भी एक्सिस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक कि रिलेटिव मोशन में भी हम ये जानते हैं कि सारी क्वांटिटी बदल जाएंगी, पर टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। हर किसी के लिए टाइम सेम रहेगा। टाइम इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। ओके सर। तो यहां पे बेटा Vx क्या हो जाएगा? Vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। एस ऑफ एक्स, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किस में चाहिए बेटा? एक्स में, तो ये हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। और यहीं पे अगर बेटा Vx की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। ये सारी चीजें आप किस में लगाओगे? एक्स एक्सिस में। वहीं अगर बेटा हम लोग y एक्सिस में मोशन करेंगे तो Vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। S of y equals to uy t plus half ay of t square and Vy of square is equals to uy square plus 2ay s of y। तो 2 डायमेंशन मींस हमारी चीजें x और y में बढ़ गई हैं। तो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जो अब तक सिर्फ एक ही एक्सिस में लगा रहे थे, या तो सिर्फ x में लगा रहे थे या तो सिर्फ y में लगा रहे थे, अब हम 2 डायमेंशन में x की अलग चेक करेंगे और y की अलग चेक करेंगे। x वाले को y से मतलब नहीं है और y वाले को x से मतलब नहीं है। और वही चीज बेटा जब सर्कुलर मोशन में चली जाएगी, किस में चली जाएगी? सर्कुलर। बेटा जब हमारे पास लीनियर मोशन होता है तो a कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मींस लीनियर एक्सेलरेशन। जब सर्कुलर की बात करती है तो ये अल्फा क्या हो जाता है हमारे लिए बच्चों? दिस इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन। आप चिंता ना करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की अभी और भी बातें करेंगे, पर क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है तो कुछ नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल में बदल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल में बदल जाएगा, और लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। बिल्कुल चीजें सिमिलर हैं। आपको कोरिलेशन बैठाना है जिससे कि हमारे फॉर्मूले जो हैं वो कंप्रेस हो जाएं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? देखो सेम v था, v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। यहां पे ओमेगा फाइनल आ गया, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी।
यू क्या था सर, इनिशियल वेलोसिटी, ये ओमेगा इनिशियल हो गया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली, प्लस अल्फा इंटू टी, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया बेटा अल्फा ने इंटू टी। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहीं बेटा वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, 2as की जगह बेटा अल्फा इंटू थीटा। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर मैं सिर्फ ये चीज याद रखूं और जब 2 डायमेंशन की बात होगी तो x और y में बांट दूंगा, और जब सर्कुलर मोशन की बात होगी तो ये बेटा जो लीनियर वाली हमारे चीजें हैं उन्हें एंगुलर वाली चीजों में बदल दो और सिंपली रिप्लेस कर देना। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे बेटा आप 2 डायमेंशन का जब a और अल्फा कांस्टेंट होगा तो सिर्फ इतने फॉर्मूले होंगे और कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या, तो बेटा हमारे सेम वही फॉर्मूले लगेंगे जो आज तक लगते हुए आ रहे हैं। ये भी कहेंगे भैया जो तुम पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लगा रहे थे तो किसको लगाओगे, मुझे ही तो लगाओगे, मैं नहीं तो कौन बे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तो बेटा इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं है? कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दैट इज dx बाई dt, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा dv बाई dt। यहां पे एक्सेलरेशन का आप ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे a इक्वल्स टू v dv बाई dx होता है। दैट मींस ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं प्रॉपर x और y के कोऑर्डिनेट्स जो भी हमारे 2 डायमेंशन में है। अगर सर एंगुलर की बात करें तो जैसा यहां पे एक्सेलरेशन लीनियर कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे बेटा अगर मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम सर किसको इस्तेमाल करेंगे, तो अगर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम जानते हैं ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अगर बेटा डी टी को इधर भेज देंगे हम लोग और इंटीग्रेशन करके अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल रखो, सॉर्टेड रखो, जो पहले करते हुए आ रहे थे अभी भी सिर्फ और सिर्फ वही करना है। इसकी बात करते हैं, अगर सर एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दिया गया है और अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी। और अगर मुझे ओमेगा दिया गया है, एक्सेलरेशन चाहिए है, तो अल्फा क्या होता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बेटा इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल, पहले बेसिक फॉर्मूले सीख लो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या, तो ये, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या, तो ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सॉर्टेड रखो। हाँ सर, इतनी बात तो हमारी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के हम लोगों ने 3 सिनेरियो पढ़े हैं, जहां पे अगर हम सबसे पहला वाला सिनेरियो बहुत डिटेल में ऑपरेशन कर लेते हैं तो बाकी 2 की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी 2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। तो जो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं उसकी बात करते हैं। अगर बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें, मतलब हमने बॉल को ग्राउंड से फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ये एंगल क्या है सर, थीटा। तो हमारी बेटा जो वेलोसिटी है अगर एंगल के साथ लेटेगी तो u cos थीटा आएगी और एंगल के बिना लेटेगी तो u sin थीटा आएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। यहां पे भी बेटा बिल्कुल सेम हो रहा है, 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल का कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस में बेटा ये जो मोशन कर रहा है दैट इज अ मोशन, यहां पे वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। तो यहां पे कैसा मोशन चल रहा है सर, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन चल रहा है। और अगर y एक्सिस में देखोगे, क्योंकि बेटा यहां पे g लग रहा होता है तो y वाला जो मोशन होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पे बेटा आप देखोगे तो एक्सेल, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेशन इन x एक्सिस क्या है बेटा, 0, और यहां पे एक्सेलरेशन इन y किसके बराबर है, माइनस ऑफ g के बराबर है। क्लियर है?
बेसिक चीजें बेटा आप याद रखना, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी किसकी, वाई एक्सिस की, टॉप मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट मेरा मैक्सिमम हाइट का होगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी। एक्स एक्सिस का काम है उसे आगे ले जाना, वाई एक्सिस का काम है उसे ऊपर ले जाना और ऊपर से नीचे लाना। तो कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो सर इस मोशन की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार बेटा एंगल पूछा गया है यहां से, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप एंगल निकाल सकते हो इक्वेशन को कोरिलेट करा करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आप याद रखना बेटा ये बनता कैसा है, पैराबोलिक फंक्शन है, और प्यार से बोलें तो बेटा ये एसिमेट्रिक पैराबोला है, क्योंकि ये जो पैराबोला बनता है वो एक ही साइड बनता है। इसकी अगर जनरल इक्वेशन देखेंगे तो वो हो जाएगी y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, जहां पे बेटा y की हाईएस्ट पावर अगर स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है सर। तो पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा। यू क्या है बेटा, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने उसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। इसका बेटा एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, इसके ऊपर भी 2 बार सवाल आए हैं। एक सवाल तो ऐसा है जो मैं अभी बता दूं और आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जिसमें रेंज की वैल्यू 64 होती है। हाँ सर ऐसा याद तो आ रहा है कुछ, रेंज की वैल्यू 64। तो बेटा वहां पे हम इससे निकालेंगे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स बाय आर के बराबर। ये बेटा उन सवालों में लगेगा जहां पे हमारे सवाल दिए जाते हैं कि हमने एक बॉल को फेंका, हमने क्या किया बेटा, एक बॉल को फेंका और एक बॉल जस्ट एक वॉल को, एक दीवार को टच करते हुए, पार करते हुए गई है। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं एक्स और वाई के, कि ये हमारा एक्स है और ये हमारी रेंज दी गई है, ये हमारी वाई दिए गए हैं, इस सवाल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये सवाल बच्चा घूमता फिरता रहता है, इधर उधर की चीजें लगाता है। याद रखना ये वॉल वाले सवाल आएंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगेगी। कौन सी लगेगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी 2 है बेटा। पहला वाला क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों बातें बिल्कुल चमक जानी चाहिए बेटा, चमक जानी चाहिए। ठीक है सर। अब आते हैं बेटा सिंपल से फॉर्मूले में, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप तो 2 डायमेंशन को छोड़ो, ये बताओ 1 डायमेंशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर बहुत बढ़िया पढ़ा है। 1 डायमेंशन में बेटा अगर मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? आप कहेंगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट को सोचने दो सर, 2u/g होता है। बिल्कुल सही। यहां पे u कौन सा है? ऊपर वाला ना। हाँ सर ऊपर वाला है। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, हमारा uy आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है, 2u/g है कि नहीं है? ऊपर ले जानी वेलोसिटी कौन सी है सर? y वाली है, तो सिर्फ यहां पे y आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दोनों में बेटा सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। कोई हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, और इधर से इधर तक का टाइम ऑफ फ्लाइट उसका आधा होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछ लेगा चलते चलते मैं रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले किसी ने, तो u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। ये याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बढ़िया आता है, तो सामने वाला क्या करता है, आपको अंग्रेजी में फंसा देता है। तो ये बेटा टाइम ऑफ एसेंड से पूछें कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ एसेंड कितना होता है, तो u sin थीटा बाई जी। एसेंड मतलब ऊपर जाने वाला, डिसेंड मतलब नीचे जाने वाला। तो अंग्रेजी में परेशान नहीं होंगे। क्लियर है? हाँ।
दूसरा सर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे बेटा टॉप मोस्ट पे वी वाई वाली वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और यहां पे हमारे पास वेलोसिटी कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ सर वी एक्स की होती है। और जहां पे मेरा वी वाई की वैल्यू 0 होगी वही हाइट मेरी कौन सी कहलाती है बेटा, मैक्सिमम हाइट। अब मैंने ये तुमसे सवाल पूछा कि ये छोड़ो यार, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल छोड़ो, 2 डायमेंशन छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ क्या तुमने 1 डायमेंशन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था सर, यू स्क्वायर बाई 2g होता था। यू कौन सा होता था, ऊपर वाला। यहां पे ऊपर वाला कौन है सर, यू साइन थीटा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देखो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो यू वाई क्या है बेटा, यू साइन थीटा, ऊपर वाली वेलोसिटी, तो डाल दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। आप 1 डायमेंशन के कर लो बेटा, 2 डायमेंशन तो वैसे ही खत्म है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो मैक्सिमम हाइट मतलब बॉल ऊंचाई में कितना ऊपर गई यार, वो मैक्सिमम हाइट है। रेंज मतलब दूर कितनी गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए बेटा रेंज मैक्सिमम याद रखना, जब आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डालते हो तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है। क्लियर है? तभी उसका नाम मैक्सिमम रखा। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, दैट इज, या फिर बेटा इसको रेंज का लिखो, मैक्सिमम मत लिखो, मैक्सिमम नीचे वाला है एक्चुअली। ये कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सर। ये हमारा रेंज है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, रेंज का फॉर्मूला है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? अगर बेटा आप इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बेटा आपकी रेंज आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलती है, जब बेटा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तब हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम, अगर बेटा थीटा की वैल्यू यहां 45 डाल दोगे तो 45 इंटू 2 दैट इज 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गई तो क्या बचा, यू स्क्वायर बाय 2g बता, ये हमारी मैक्सिमम रेंज है। क्लियर है? ये नीट को बड़ा मजा आता है पूछने में कि जब रेंज मैक्सिमम है तो उस टाइम पे एच मैक्सिमम कितना होगा, तो बेटा मैक्सिमम रेंज जो होता है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है। ये बेटा रिलेशनशिप ऐसे का ऐसा ही याद कर लो, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा यू हैव टू सेव योर टाइम। हमारा नीट का पेपर सिर्फ ये चेक नहीं करता है कि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, वो तो हम सही कर ही लेंगे, पर हमें कम समय में सही करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आप बिल्कुल याद करके जाएंगे। ठीक है सर, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो सर आपने बढ़िया से बताई दी है बेटा। ये फॉर्मूले जितने आप देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड। देख लो आप आराम से, मैं हट जाता हूं क्योंकि मेरा सर्वेस एरिया थोड़ा ज्यादा है तो बच्चों को नजर नहीं आता है। अरे सर मुंह की बात छीन ली आपने। चलो आओ जल्दी आओ, अगला क्या कह रहा है बेटा, आज सुनो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बेटा। रेंज मैक्सिमम, देखो आपने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करे हैं, आप इस चीज को बखूबी जानते हो कि हाँ सर मैक्सिमम रेंज और एच मैक्स के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सेम बेटा ये चीज याद कर लो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इफ रेंज मैक्सिमम एच मैक्सिमम, अगर रेंज और मैक्सिमम रेंज मेरी मैक्सिमम हाइट के बराबर है तो उस टाइम पे एंगल कितना बनता है। ध्यान से सुनो फिर से सवाल, व्हेन एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ एंगल इज, या वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 4। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, याद करो बेटा 90 90। हाँ सर, थीटा 90 माइनस थीटा, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, उन एंगल्स को हम लोग कौन से एंगल कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर रेंज की बात की जाए तो R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। याद रखना बेटा, रेंज देखो ये है, ये फेंका इधर गिर गया, बेटा ये है सरफेस, हमने यहां से फेंका, ये इधर गिर गया। अरे सर आप गिरा पा नहीं रहे हो सही से। ये बेटा थीटा, और ये कितना है, ये सर मेरा है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ये क्या हो गया बेटा, थीटा पे मेरा h1 है, और जब बेटा हाइट कितनी है, ऊपर वाला है उसके लिए h2 बोल दिया।
इसके लिए टाइम t1 है, इसके लिए टाइम t2 है, और दोनों के लिए रेंज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दो सिचुएशन के लिए बात हो रही है, तो बेटा इनके रेंज क्या रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर किसी बॉल को मैंने 30 पे फेंक दिया, 60 पे फेंक दिया, रेंज मेरी सेम होगी। अगर किसी बॉल को मैंने 45 और 45 पे फेंक दिया, रेंज मेरी सेम होगी। अगर मैंने किसी बॉल को 15 और 75 पे फेंक दिया, रेंज मेरी, जल्दी से बोलो यार, सेम होगी। ठीक है सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बेटा रेंज आपकी सेम होगी। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई रेशियो पूछ लेगा, t1 कौन सा टाइम है जब सर आपने थीटा से फेंका, t2 कौन सा है 90 माइनस थीटा, तो बेटा इनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं, h1 और h2 की बात करूं, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा सर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आपके पास बेटा बच्चों इतना टाइम नहीं होगा, 1 मिनट में एक सवाल करना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इनकी वैल्यू रख करके चेक करें, तो प्लीज इन्हें याद करके जरूर जाइएगा। अगली बात करते हैं बेटा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सवाल है जिनसे हमने रिलेशनशिप निकाल लिया है। ऐसा सवाल आपने किया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे क्या आपने ये सवाल किया है कि नहीं किया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जब मेरे टाइम t1 इंटू t2 कर दूं तो वो t1 इंटू t2 किसके बराबर होता है, तो याद करो वो पॉपुलर सवाल जहां पे लिखा हुआ है t1 इंटू t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के बराबर होता है। हाँ, और इसे सॉल्व करने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और यहां पे अगर आपको रिलेशनशिप याद है, पॉपुलर है इसलिए याद है, टिक करके बेटा आगे बढ़ो। सेम बेटा मैंने आपके लिए किसके लिए बना दिया, h1 और h2। ये पूरी बातें बेटा किसके लिए चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए चल रही है। h1 प्लस h2 किसके बराबर होगा, u स्क्वायर बाय 2g के बराबर होगा। क्या आपको दिख रहा है कि सर u स्क्वायर बाय 2g थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, कहां देखा है जल्दी से बताओ। सर यहां देखा है, जहां पे रेंज मेरी मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं यहां पे बेटा मैक्सिमम रेंज डाल दूं, दैट इज u स्क्वायर बाय g, तो रेंज मैक्सिमम ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। एक चीज और याद रखना, कई बार पूछी गई है, h1 प्लस h2 जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर रहता है, और h1 प्लस h2 जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मैक्सिमम, नॉट r मैक्सिमम रहता है। क्लियर है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल चमक जानी चाहिए, बढ़िया चमक रही है। अगली बात करते हैं किसकी बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है सर, यहां पे u y की वैल्यू क्या है बेटा, 0। आपने जितनी भी वेलोसिटी थी वो पूरी किस में दे दी बेटा, x में दे दी, और उसकी वैल्यू कितनी थी, u। इस कंडीशन में ये तो बहुत करे हैं। अब मैं कहता हूं ये छोड़ो यार, हॉरिजॉन्टल तो मुझे पता ही नहीं है सर क्या होता है। आप तो मुझे बस इतना बता दो, क्या बता दूं, आप तो मुझे बस इतना बता दो, क्या आप लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन में बॉल ड्रॉप का केस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ सर, बॉल ऐसे करके छोड़ दी थी। जब बॉल ड्रॉप का केस है, दैट मींस यू की वैल्यू क्या हो गई है बच्चों, आपकी 0 हो गई है। यू की वैल्यू 0 हो गई थी, तब आप मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होता था। सर अगर ये h हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था t इक्वल्स टू √2h/g। सेम बेटा हॉरिजॉन्टल में देखो यही टाइम आता है। क्यों सेम ही तो कंडीशन है। अगर बेटा y पे देखोगी तो देखो u y 0 हो गया, सिर्फ क्या लग रहा है नीचे g लग रहा है। x वाले को y से मतलब नहीं है, तो ये सेम कंडीशन बॉल ड्रॉप की कंडीशन हो जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया सर जल्दी से बता दो। सवाल ये पूछा गया आपसे कि एक बॉल को अगर मैं ड्रॉप कर दूं और एक बॉल को आगे फेंक दूं, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, एक को आगे फेंक दिया, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसी में नीट वाले क्या कर देते, तुम्हें घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं, तो मैं वहां एक ऑप्शन दे देंगे कि इनकी जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। तो कई बच्चे गलती में ये सिखाते हैं हम लोग के टाइम सेम रहेगा, बच्चा ये याद रख लेता है कि स्पीड सेम रहेगी। बेटा वो गलत है, स्पीड इज डिफरेंट। स्पीड जो नीचे आने की रहेगी व्हाइल टचिंग द ग्राउंड, इधर पे बेटा नेट v इधर होगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ x जो u के बराबर है, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज v इक्वल्स टू √2gh। तो यहां पे बेटा ये वाली वेलोसिटी आप गलती मत करना, जानबूझ के लिखा हुआ है। नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √u स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर। बेटा ये वेलोसिटी आती है। स्पीड इज नॉट सेम बट टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम। हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई। और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी निकालनी है किसी भी v पॉइंट की। तो यहां पे बेटा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इक्वल्स टू u y
माइनस जी इंटू टी। ये बेटा जीरो हो गया क्योंकि यू वाई जीरो है, तो वी वाई किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी माइनस जी टी के बराबर होती है। यहां पे भी देख सकते हो बेटा वेलोसिटी का यहां पे ही बताया हुआ है कि आप किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालोगे आप, तो ये क्या हो गई बेटा वेलोसिटी v हो गई, ये कंपोनेंट vx हो गया जो इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस के बराबर होगा, ऊपर वाला क्या हो गया vy सर कैसे निकालूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस at से निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी y की दी गई है। सर किसी ने अगर मुझसे एंगल पूछ लिया तो कैसे निकालूंगा, tan अल्फा, एंगल की बात हो, tan ना है, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। tan अल्फा क्या होगा बेटा, ये वाली चीज परपेंडिकुलर है, ये वाली बेस है, तो क्या आ जाएगा vy अपॉन vx। क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर इतना तो समझ में आ रहा है। ये वाली चीज भी क्लियर है बेटा, इसका रेंज याद रखना, रेंज किसके बराबर होता है सर, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस अगर बेटा u है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये आ जाएगा, ये आपकी क्या दे देगा बेटा, रेंज दे देगा। इतना क्लियर है, हाँ सर। अगली बेटा केस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सर ये कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा बेटा, अगर मैंने एक बॉम्बर है, कौन है बेटा, बॉम्बर है, बॉम्बर है या फूड पैकेट गिरा दिया, यहां से बढ़िया से बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है सर, बॉम्ब गिरा दिया तो क्या होगा बेटा, बॉम्ब बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, इसके पास अगर वी वेलोसिटी है, इसके पास भी वी वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ सर वी वेलोसिटी आ गई, नीचे क्या लग रहा होगा सर, जी लग रहा होगा, तो इसका बेटा मोशन ऐसा होता है। बेटा ये जो पैराबोलिक पाथ नजर आता है वो सिर्फ उसको नजर आता है जो कहां खड़ा होता है, ग्राउंड पे खड़ा होता है। तो अगर कोई पूछेगा ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ऐसा सवाल भी आया है, कोई अगर आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो उसे ये पाथ कैसा नजर आएगा, आप क्या लिखेंगे सर, पैराबोलिक। और उसी सेम टाइम पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई आदमी ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको कैसा नजर आएगा, तो उसको तो सर स्ट्रेट लाइन नजर आने वाला है। कैसे नजर आने वाला है, ये देखो बेटा, जैसे ही मान लो ये प्लेन थोड़े आगे आएगा, बॉम्ब नीचे आएगा, फिर ये थोड़े आगे आएगा, प्लेन बॉल नीचे आएगा, फिर थोड़ा आएगा, बॉम्ब नीचे आएगा, फिर थोड़ा आगे बॉम्ब नीचे आएगा, थोड़ा आगे बॉम्ब नीचे, मतलब पूरी जर्नी में इसे को क्या नजर आएगा बेटा, जो आदमी प्लेन पे बैठा हुआ है उसे स्ट्रेट लाइन पाथ नजर आएगा। यह भी सवाल पूछा गया है, ठीक है सर। अब तीसरी कंडीशन ये आ जाती है, मान लो h हाइट से मैंने बॉल को फेंक दिया है, तो इसका बेटा नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू ux, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज uy, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, u sin थीटा। क्लियर है कि नहीं है, तो इसका पाथ कुछ बेटा इस तरीके का होगा जो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे लगाने के लिए आपकी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी जो आप तक अभी तक लगाते हुए आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ग्राउंड से। कोई इधर से बेटा टावर से जो पूछेगा, अगर नीचे से पूछ लेगा ग्राउंड से कितनी है, तो आपको इस एच को उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है सर। किसी भी इंस्टेंट पे देखो, जैसे आपको अगर निकालना है बेटा, दैट इज यू वाई इज इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सेम बेटा एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। बेटा ये वाले फॉर्मूले, इसका तो ये वाला कंपोनेंट बेटा जीरो हो जाएगा क्योंकि ए एक्स जीरो होता है, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी के बराबर। क्लियर है। टाइम निकालना है तो आप निकाल सकते हो किससे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो एस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ए वाई दैट इज जी इंटू टी स्क्वायर। यहां से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां से आप श्रीधराचार्य से एक्स इक्वल्स टू एक्स, जनरल इक्वेशन लिख देता हूं बेटा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम आ गया, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ गई तो रेंज आ जाएगी, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। इधर से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। आपके जो मेन क्वेश्चंस आएंगे बेटा, या तो वो इधर से आएंगे या तो वो ग्राउंड से आएंगे। क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर इतना क्लियर है। चलते हैं आगे जल्दी से। अब नेक्स्ट बेटा बात करते हैं किसकी, रिवर बोट प्रॉब्लम की। रिवर बोट प्रॉब्लम में हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज माय इंटेंशन, माय इंटेंशन इज टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बेटा मुझे बी पे पहुंचना है, ये नदिया को पार करना है, तो बेटा मैं कहां जाऊंगा, अगर सर ए से बी जाना है, नदी ऐसे बह रही है यहां पे, तो ये वी आर है,
तो मुझे वी आर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ए से बी पे पहुंचना है। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दैट इज वी बी आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, वी बी आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं एग्जैक्टली यहां से यहां पहुंच जाता हूं, दैट मींस मेरी ड्रिफ्ट क्या आई है, जीरो। मतलब जब भी मेरी वैल्यू वी आर की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके बराबर हो जाता है बेटा, वी बी आर साइन थीटा के बराबर हो जाती है, तब मेरी ड्रिफ्ट क्या आती है बेटा, ड्रिफ्ट सर मेरी जीरो आती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगर सर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम t इक्वल्स टू बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता टाइम का फॉर्मूला? हाँ सर। डिस्टेंस क्या है बेटा, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन बेटा जो जिम्मेदार है वेलोसिटी इसको पार कराने के लिए, कौन है जिम्मेदार, सर वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर कॉस थीटा क्या है, इसको पार कराना। वी बी आर साइन थीटा किसको कैंसिल आउट कर रही है बेटा, वी आर को। मान लो अगर मेरी वी आर की वैल्यू ज्यादा है किससे बेटा, वी बी आर साइन थीटा से, तो अगर मेरे पास क्या आ जाएगी सर, ड्रिफ्ट आ जाएगी। मतलब आप जाना तो यहां चाहते हो पर नदी का बहाव तेज है तो आप यहां नहीं पहुंचोगे, एग्जैक्टली कुछ आगे पहुंचोगे। मैंने बोला कुछ आगे पहुंचूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैंने कहा बड़ा आसान है, जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी बची है एक्स में उसका टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बची है इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट मींस वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। टाइम कितना आ गया, d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यहां से अपन को क्या मिल जाएगी बच्चों, ड्रिफ्ट मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। इसमें स्पेशल सिर्फ दो कंडीशन पूछी जाएंगी। कौन सी दो कंडीशन पूछी जाएगी, पहली कि मिनिमम टाइम में मुझे क्रॉस करना है। अगर बेटा मिनिमम टाइम में मुझे क्रॉस करना है ए से ये बी तक, मिनिमम टाइम, तो एग्जैक्टली आप ऊपर जाएंगे, ऐसा जाएंगे। फ्लो से अगर डायरेक्शन पूछेगा तो 90 डिग्री है। हमने क्योंकि थीटा कहां से लिया था सर, थीटा यहां से लिया था, तो थीटा को जीरो कर दो। क्लियर है? इसलिए दोनों बातें लिखी हैं, या तो वर्टिकल से पूछेगा तो थीटा जीरो, अगर रिवर फ्लो से पूछेगा तो परपेंडिकुलर। दोनों बता दिया, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है सर। तो टाइम कितना बचेगा आप खुद देखो बेटा, अगर यहां पे वैल्यू क्या आ रही थी, कॉस थीटा आ रहा था, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या बचेगा बेटा, डी अपॉन वी बी आर बचेगा। ये मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में क्रॉस नहीं कर सकते हो, जो भी टाइम लगेगा इससे ज्यादा ही लगेगा। दिस इज द मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम टाइम में मिनिमम ड्रिफ्ट, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। मतलब यहां पे भी बेटा इस फॉर्मूले में देखो, अगर cos थीटा को क्या डाल दोगे बेटा, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो वी आर माइनस वी बी आर। बेटा ये वाला कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं। हाँ सर, बेटा यहां साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कर दो बेटा, तो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। हाँ सर, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो क्या बचेगा सर, वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर। तो देखो यहां कितना बच रहा है बेटा, वी आर, क्योंकि साइन थीटा वन जीरो हो गया और यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू वन हो गई, तो ये आ जाएगा बेटा वी आर अपॉन डी अपॉन वी बी आर। क्लियर है कि नहीं? ये पहली चीज जो पूछेंगे। दूसरी चीज जो पूछेंगे वो आपसे ये पूछे जाएंगे, भैया मिनिमम ड्रिफ्ट बता दो। मिनिमम ड्रिफ्ट की दो कंडीशन है। मैं आपको इतनी बढ़िया चीज देखूंगा, ये देखो, ये इंतजार कर रहे हैं आपको, इतनी बढ़िया चीज देख दूंगा, आपको ये कंडीशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है सर वो बात, देखो मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट मिनिमम हो, इसकी दो कंडीशन है। पहला कि मेरे पास मैन का जो एफर्ट है या बोट की जो स्पीड है वो ज्यादा है अगर रिवर से, तो बेटा मेरा फॉर्मूला होता है एंगल का, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर। ये कौन है, वी आर कौन है सर, छोटा है, हाँ या ना, और वेलोसिटी ऑफ बोट इज ज्यादा, मतलब ये बड़ा है। यहां पे देखो बेटा, यहां पे कौन बड़ा है सर, यहां पे वी आर बड़ा है, और वी बी आर कैसा है सर, छोटा है। तो आप फॉर्मूले में देखो एंगल वाले, इधर पे भी छोटा वाला आ रहा है, छोटी वेलोसिटी, और नीचे कौन सी आ रही है, बड़ी वेलोसिटी। यहां पे भी देखो साइन थीटा में कौन आ रहा है बेटा, यहां पे बड़ी वाली वेलोसिटी आ रही है, और यहां पे छोटी आ रही है, और यहां पे बड़ी आ रही है।
मतलब जब मिनिमम ड्रिफ्ट होगी और कोई मुझसे एंगल पूछ लेगा तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बड़ी वाली वेलोसिटी लिख दिया है। याद करने का तरीका, कंडीशन याद ही नहीं करना, इससे सवाल करोगे बेटा सेकंडों में आंसर आएंगे, सेकंडों में। ड्रिफ्ट उसने बोल दिया मिनिमम है, एंगल बताओ क्या होगा। आप देखो वी आर बड़ा है या वी आर बड़ा है, जो बड़ा है उसे नीचे जो है छोटा, इसलिए बता दिया। ये कौन है भैया, ये बड़े मियां है। ये कौन है, छोटे मियां है। बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह। क्लियर है कि नहीं है? तो आप याद रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भैया याद कर लेना बिल्कुल। ओके सर, चलो आगे। अब आ जाते हैं बेटा अपन किसके ऊपर सर, सर्कुलर मोशन, घूमने में आ जाते हैं। हाँ सर यार, बहुत ये घूमने के चक्कर में हम बहुत परेशान हो गए। दुनिया घुमा रही है, पता नहीं कौन कौन घुमा रहा है, हम किसी के चक्कर लगा रहे हैं। कोई हमारे तो कोई चक्कर नहीं लगा रहा, हम ही किसी के चक्कर लगा रहे हैं। चलो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बेटा। सर्कुलर मोशन में क्या हो रही है, कोई चीजें घूमे उसी को सर्कुलर मोशन नहीं कहते हैं। जब भी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पहला आ जाता है, जैसे बेटा लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है तो सर्कुलर में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी रेडियन होती है। याद रखना थीटा जो है वो भैया डायमेंशन लेस है, तब भी उसके पास यूनिट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर बेटा इसको अगर देखें, ये याद रख लेना कि जब भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो यहां पे बेटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अपन छोटे एंगल्स की बात करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आगे आ जाएं तो अपने पास आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या फॉर्मूला है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी यूनिट जो आ जाती है बेटा दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? डायमेंशन की बात करें तो टी माइनस 1 होगा। अगर बेटा ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी। आप जानते हो जब इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम बहुत छोटा, टाइम छोटा तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है इतना? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी हो गया। ठीक है, ये बेटा ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। टी क्या है यहाँ पे बेटा, टाइम पीरियड है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। और हम जानते हैं 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको कंफ्यूज करने के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो दादा। क्या सर, फ्रीक्वेंसी आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटा रेवोल्यूशन पर मिनट में देगा। पर आप बहुत स्मार्ट हैं। हाँ सर, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए याद रखना इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में जरूर करना, कन्वर्ट डिवाइडेड बाय 60 जरूर करना। सर्कुलर मोशन के अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है वो फ्रीक्वेंसी दे और मिनट में ना दे। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये चीज बेटा, ये बारीकियों पे ध्यान दो। ये जो हम बोल देते हैं सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है सर, तो ये 2 पाई ऑफ हो गया। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा सर, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर के बराबर हो गया। वी इक्वल्स टू बेटा, वी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का फॉर्मूला है जी सर। अब इसमें जैसे ही बेटा अपन आपको याद हो तो किस रोटेशन में चले जाते हैं तो हम इसका एक्चुअल फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। यहां पे याद रखना, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि c व a क्रॉस b इक्वल्स टू c, तो a क्रॉस b के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है c। हाँ सर, दैट मींस a इज परपेंडिकुलर टू c एंड b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c। ये बेटा कई बार पूछा गया है, हमसे ये पूछा जाएगा, ये बताओ अगर वेलोसिटी और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा। आप बोलोगे 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 पे क्या आ जाएगा बेटा, 0। ऐसे अगर कोई पीछे v डॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। इसके ऊपर भी नीट में ये सवाल आया हुआ है बच्चों, याद रखना। बच्चे कर नहीं पाए थे, गलत करके आ गए थे, पर आप स्मार्ट बच्चे हो। आप लोग क्या पढ़ रहे हो सर, ब्रेन मैप पढ़ रहे हो, उसमें बता दिया है हमें। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अगली बात करते हैं किसकी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा ए बी। याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी जब एंगुलर में निकालोगे, मुझे उस वेलोसिटी से मतलब है जो परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा ए बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज वी ए बी के बराबर। मतलब वी ए बी और आर क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या लिखोगे, वी ए परपेंडिकुलर।
ए वाले की परपेंडिकुलर वेलोसिटी माइनस बी वाले की परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पूरी बी को मत डाल देना भैया, ठीक है सर। अगर बेटा मेरा ओमेगा कांस्टेंट होता है तो आपको अच्छे से पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसके ऊपर भी कई सारे सवाल है, v1 r1 इज अपॉन v2 r2 वाले। हाँ सर, ये याद रखेंगे, इस कंडीशन को याद करो बेटा। ऐसे एक सवाल दिया जाता था जहां पे गाड़ी आगे जा रही है, आपसे ये पूछा गया टी टाइम बाद ये बताइए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जब ये इधर पहुंच गया। तो सर आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ये अगर थीटा है तो ये 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये वाली चीज अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको लाइन ज्वाइनिंग की परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मतलब है ये v परपेंडिकुलर है और ये लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग है। तो ओमेगा का फॉर्मूला आता है v परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। वेलोसिटी कौन सी, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। ये है या ये है, नहीं सर ये तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इसकी लंबाई सर निकालेंगे कैसे बेटा, इसकी लंबाई आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, इजीली आ जाएगा। हाँ, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बेटा इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं। ये सर्कुलर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। अगला बेटा बात करते हैं किसके ऊपर, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं अल्फा। और सर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास दो आते हैं सेम, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास कौन सा सर, एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन। दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। ऐसे ही बेटा हमारे पास कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बेटा हमारे पास दो प्रकार के, एक है एवरेज दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इसी को छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। जैसा बेटा हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन को लिखने के तीन तरीके हैं, उसी तरीके से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखने के तीन तरीके हैं, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे आ जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये फाइनली आ जाएगा दैट इज ओमेगा। याद है वो वाला फॉर्मूला, दैट इज वी डी वी बाई dx के बराबर व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x और हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है, उसी तरीके से ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा निकाल देंगे, ठीक है सर। ये जो बेटा अल्फा होता है यही जिम्मेदार होता है किसी की स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। तो आप याद रखेंगे अगर बेटा ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर इसी में बेटा ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा है और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट है तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां से हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाता है जिसे अपन एटी के फॉर्मूले से जानते हैं। एटी इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा के बराबर होता है। इसकी यूनिट हर बच्चा याद रखेगा, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी, और इसकी यूनिट किसके बराबर होगी सर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। क्लियर है, मतलब 80 हमारी जिम्मेदार है स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए। अगर हमारे पास 80 नहीं है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर हमारे पास 80 नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन नहीं होगा, सर्कुलर मोशन बहुत बढ़िया होगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, कांस्टेंट स्पीड से होगा। यहां पे बात करें किसकी बेटा, नेट एक्सेलरेशन की। तो नेट एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर बॉडी पे दो होते हैं, दैट इज एसी। एसी की जिम्मेदारी है सर्कुलर मोशन घुमाने की। अगर हमारे पास एसी नहीं है, दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमारी बॉडी गोल नहीं घूमेगी। मतलब एसी एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो हमें हर हालत में चाहिए ही चाहिए है, और उस एसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर। जब भी आप देखोगे कोई भी चीज एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में दी गई है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। जब भी आप देखोगे कि आपको जो वेलोसिटी दी गई है सवाल में वो लीनियर वेलोसिटी दी गई है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला अपनी पॉकेट में बचा के रखो, विपरीत परिस्थितियों में यह फॉर्मूला भी काम आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्शन बेटा इसका हमेशा कहां की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसे हमेशा बोला गया सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब जल्दी से बेटा सर्कुलर मोशन के ऊपर देख लेते हैं। अगर बेटा मेरा पार्टिकल इधर रखा हुआ है, ध्यान से देखो, पूरा ऑपरेशन कर लेंगे। ये हमारा क्या दिया गया है, रेडियस दी गई है। इस पॉइंट से हमारी पास ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। अब हमारा एसी जो लगेगा बेटा हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। अगर मैं ये बोल देता हूं कि मेरी लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मींस एंगल भी बढ़ रही होगी। हमारा
v के डायरेक्शन में ही at होगा। अगर जिस डायरेक्शन में v है बेटा उसी डायरेक्शन में मेरा ओमेगा होगा, और at जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मेरा अल्फा होगा। इस केस में ओमेगा और v दोनों बढ़ रहे होंगे। अगर मैं यहां पे नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अगर सेम दूसरा केस की बात करूं जहां पे v मेरा घट रहा है, सेम ओमेगा की मेरा घट रहा है, तो ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। अगर घट रही है तो at की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ac तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और यहां पे बेटा अगर घट रहा है, मान लो ओमेगा अगर मेरा यहां लग रहा है तो इस बार अल्फा मेरा यहां लगेगा। ये मेरी बेटा रेडियस हो गई। नेट एक्सेलरेशन देखोगे तो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। जब भी बेटा मेरी वेलोसिटी, याद रखना वेलोसिटी जब भी मेरी इंक्रीजिंग होता है तो एंगल जो थीटा बनाता है किससे बेटा, नेट एक्सेलरेशन से, वो हमेशा लेस देन 90 होता है। थीटा हमेशा 90 से कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और थीटा जब भी 90 से लेकर के 180 तक होगा तब बेटा मेरी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मेरा 90 होगा, दैट मींस 90 होगा तो ये वेलोसिटी है, ये सिर्फ AC है। AT की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। इसी को क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये दोनों एग्जांपल किसके बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। तो यहां पे सिर्फ AC लग रहा होगा, ये मेरा क्या दिया गया बेटा, रेडियस दिया गया है। यहां पे एंगल याद रखना कितना बनता है, 90 बनता है। एक सवाल बहुत पूछा गया यहां पे, क्या यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? तो वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहता है। तो आप बोलोगे नहीं, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर नहीं रहता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हर कहीं सेम रहता है। आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। बस इतना ही बताना था आपको। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, जिसका आपने इतने देर तक ज्ञान सुना। तो अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपने आप पे विश्वास रखें। मिलते हैं अगले माइंड मैप पे। धन्यवाद, नमस्ते।